अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो टू ग्रीक वर्ड्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन है। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन। अब वेरिएशन जो है वो किसके बारे में, यानी लाइफ की वेरिएशन हम किसके बारे में करेंगे कि आपको पता है हमारी वर्ल्ड जो है अर्थ पर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इनकी एक ह्यूज वैरायटी है। साइंटिस्ट के मुताबिक तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अर्थ पर मौजूद हैं। क्या सब एक जैसे हैं? डेफिनेटली इसका आंसर है नहीं। अच्छा, अब क्या चीज़ है जो इनको अलग करती है? देखिए, आपको पता है कि किसी भी मतलब जो लाइफ है उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। सेल जो है उनकी अपनी इतनी वैरायटी नहीं होती है, वो इतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट उनको नहीं किया जा सकता। सिर्फ जैसा प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं या बाकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है, पर जब सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है, जब भी कोई सेल मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाता है तो वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं डेफिनेटली बहुत सारे सेल से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म दूसरे से डिफरेंट होता है। तकरीबन एक ह्यूज वैरायटी जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की होती है। अब इन सबको एक साथ स्टडी करना या इसके बारे में कि वो किस तरह से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जैसा साइंटिस्ट का ख्याल है कि 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म तकरीबन अर्थ पर जो हैं वो मौजूद हैं। अब उन सब में जो है विद इन द स्पीशी और अमंग द स्पीशी डिफ्रेंशिएट किया जाता है, यानी उनकी जो वैरायटी है उसको मेजर किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को। अब अगर हम देखते हैं विद इन द स्पीशी, अगर हम बात करें स्पैरो, तो देखिए स्पैरो जो है उसकी बहुत सारी टाइप हैं, वो मुख्तलिफ रीजन्स में अलग अलग टाइप की पाई जाती हैं। इसी तरह क्रॉ जो है वो भी इसी तरह बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट उसकी टाइप्स होती हैं। अब इन दोनों स्पीशीज़ को जब हम अलग अलग डिफ़ाइन करते हैं या अलग अलग उसको हम करते हैं तो वो हो जाता है अमंग द स्पीशीज़। लेकिन जब हम एक ही स्पीशी के बारे में उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं तो वो होता है विद इन द स्पीशी। अब आगे हम देते हैं इसकी टाइप्स, यानी डेफिनेटली हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत सारे एक ह्यूज वैरायटी जो है वो ऑर्गेनिजम्स की मौजूद है और हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से टोटली डिफरेंट है। अब उसकी जो टाइप्स है उसको हम मतलब किस उसमें डिवाइड करते हैं कि दो मेन टाइप्स में सबसे पहले इसको डिवाइड किया गया है। एक है फ्लोरा और सेकेंड वन फन्ना। फ्लोरा जो वर्ड है वो फ्लावर से निकला है। अब फ्लावर किस पर लगते हैं? डेफिनेटली प्लांट्स पर। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो फ्लोरा में आता है। इसी तरह जो फन्ना है वो एनिमल्स को डिफाइन करता है। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट आता है फ्लोरा एंड फन्ना, तो फ्लोरा प्लांट्स एंड फन्ना एनिमल्स। अब बायोडाइवर्सिटी जो है इसके क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, फैक्टर्स जो हैं अब पूरी अर्थ पे जो एक तरह से आप देखें वो एक जैसी नहीं है, हर जगह पे चेंज है। उसमें कौन से मेन फैक्टर्स होते हैं जो उस पर बायोडाइवर्सिटी पर इफ़ेक्ट करते हैं? इसमें नंबर 1 पर आता है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट जो है वो हर जगह का चेंज है, तो इसी वजह से वहाँ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म भी चेंज है। इसी तरह सॉइल भी मतलब डिफरेंट जगह डिफरेंट होती है। इसी तरह एल्टीट्यूड है, यानी हाइट, इसका मतलब होता है हाइट। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हाइट पर रहना पसंद करते हैं, जिस तरह शाहीन वगैरह। सही। अच्छा, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ स्पीशी डिपेंड करती है। अब देखें वो स्पीशी कहाँ किस जगह पर रहती है। सही। अच्छा, अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो साइंटिस्ट ने किस तरह की है कि कुछ मतलब हमारे जो रीजन्स हैं वो रिचेस्ट हैं इन ट्रॉपिक्स, यानी सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है। उसके बाद कुछ रीजन जो हैं मतलब वहाँ पे कुछ है जिसे टेम्परेट करते हैं। सही। सम वहाँ पे होते हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जैसा पोलर रीजन वगैरह, वहाँ पे बहुत ही कम, यानी बहुत ही कम उसमें अमाउंट में ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अब ये जो एवोल्यूशन मतलब इसमें आ रही है कि लाइफ जो है वो कब, स्टार्टिंग ऑफ लाइफ जो है वो कब है, या लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, तो साइंटिस्ट इसके बारे में एक उनका आइडिया है तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो लाइफ स्टार्ट हुई। लेकिन ह्यूमंस के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है, या साइंटिस्ट जो हैं उसके बारे में वेल नोन नहीं है कि वो ह्यूमंस जो हैं वो कब आए, कहाँ से आए। सही। लेकिन बैक्टीरिया यानी यूनिसेलुलर जो है प्रोकैरियोट, ये तकरीबन 600 मिलियन पहले भी मौजूद थे। सही। अब साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं कि मे भी इंसान बैक्टीरिया से बना है या सांस से, लेकिन अभी तक इंसानों के बारे में साइंटिस्ट ने कोई ऐसे मतलब उनकी थ्योरी नहीं आई। अच्छा, अब इसको
जैसे कि अभी हमें देखा कि बहुत सारे एक ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मौजूद हैं। अब उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, बायोलॉजिकल उनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है। देखिए सबसे पहले उनका मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर जो है उस बेस पे जो है उसको देखा गया कि वो सबसे पहले किस तरह से उनको मॉर्फोलॉजिकल देख के, उनकी फिजिकल अपीयरेंस देख के, अब उनके जो बॉडी में ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अब उनके ऑर्गन्स जो हैं वो होमोलोगस और एनालोगस। देखिए होमोलोगस ऑर्गन्स वो हैं जिनके स्ट्रक्चर तो सिमिलर हैं लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है। एनालोगस ऑर्गन्स वो हैं जिसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन उनके फंक्शन सेम है। एक तो ये बेस हो जाती है। उसके बाद सेकंड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी उनकी सेल की बेस पे। अब देखें बहुत सारे सेल्स जो हैं आपस में मिलते जुलते हैं तो इस बेस पे। नेक्स्ट जो है बायोकेमिस्ट्री यानी केमिकल सब्सटेंसेस। अब वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि ऑर्गेनिज्म जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, उस बेस पर भी इनको क्लासिफाई किया जाता है। अब इनको क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। देखें टेक्सोनोमिक जो है द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई आर नोन एज द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है या इनको क्लासिफाई किया जाता है। देखिए क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि इनकी स्टडी ईजी हो, ठीक है। अब जितनी ह्यूज वैरायटी हमारे अर्थ पर मौजूद है, हम सबको एक ही उसमें नहीं रखा जा सकता, या उनको स्टडी करना या उनके बारे में जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए इनको डिफरेंट उसमें क्लासिफाई किया गया है। अब इनकी क्लासिफिकेशन जो है उसके यूनिट्स हैं। अब यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अब यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसमें सबसे पहले आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस एंड स्पीशीज़। सही, ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जिस बेस पे जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। अब ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन देखें, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्लासिफाई किया है। अब एक साइंटिस्ट जो थ्योरी देता है, दूसरा उसको जो है डिनाई कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके बारे में मुख्तलिफ जो हैं वो थ्योरीज दी, लेकिन उसके बारे में फ़ाइनल जो अब हैं इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है यानी जिसको दी वो कॉर्डस लीनियस है, जिसे हम एक तरह से फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं, या क्लासिफिकेशन जो है उसी से स्टार्ट हुई। अब इसने जो क्लासिफिकेशन जो है वो की, उसमें सबसे पहले जो है वो प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अच्छा, सेकंड वन जो है प्रोटिस्ट यानी जिसमें एल्गी ग्रुप आता है, सही। उसके बाद नेक्स्ट है फंजाई, फिर एनिमल्स एंड प्लांट। सबसे पहले एनिमल्स और प्लांट में डिफ्रेंशिएट किया गया, लेकिन जब फर्दर ऑर्गेनिज्म की स्टडी की गई तो ये 3 जो मेन आए हैं कि और जो किंगडम्स बताए गए हैं, ताकि क्योंकि एनिमल ये जो प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्ट एंड फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में नहीं रखा जा सकता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्दर जो आगे इनका एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके बारे में फर्दर जब डिवीज़न की गई और इसका गया तो इनके साइंटिफिक नेम यानी जिसे हम बाय नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, ठीक है, वो भी साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या बताया गया कि इनको किस तरीके से, जिस तरह से फ्रॉग है उसे राना टिग्रीना कहा जाता है, साइंटिफिक इसका नेम है। तो फर्दर जो है इनकी बाय नोमेनक्लेचर किया गया या इनके साइंटिफिक नेम रखे गए। अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखें हमारी जो बायोडाइवर्सिटी या ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको वे ऑफ केयरिंग और सेविंग द स्पीशी के जब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इन स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं या वो मतलब जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। अब उसमें मेन जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है कि एक तो अर्बन नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत ज़्यादा जिस तरह से शहरी आबादी का बढ़ जाना, फिर डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों का कटना, पोल्यूशन, ओवर हंटिंग से जो है बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं एनिमल्स की वो ख़त्म हो रही हैं। तो बायोडाइवर्सिटी पर ये तमाम फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं और उसको ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, इसमें इसके लिए जो मतलब मेन वो है कि लेक ऑफ अवेयरनेस इन्वायरमेंटल इशू पे, वीक गवर्नेंस
और इसके अलावा मेन प्रॉब्लम जो है जो एसोसिएट करती है कंजर्व डाइवर्सिटी पर यही है। अब अगर हम इस डाइवर्सिटी को सेव करना, मतलब बायोडाइवर्सिटी को अगर सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को जो है बहुत कुछ ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म ना हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।